Good evening, dear students. Welcome back to my channel राजकिरण फार्मेसी। 1 वीक के लिए हमारा जो रिवीजन शेड्यूल था डिप्लोमा का वो डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन हम अब उसे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन क्लासेस डिप्लोमा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, और इसी को कॉल कर सकते हैं हम एंटी अल्सर ड्रग्स। इस चैप्टर में हमें पहले पढ़ना है व्हाट इज पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या है? अल्सर्स इन ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक फॉर पेप्टिक अल्सर। ठीक है, और ये अल्सर्स किसकी वजह से हो रहे हैं, रीजंस हमें पता होना चाहिए। एंटी अल्सर ड्रग्स हैं, उनका क्या रोल है इन पेप्टिक अल्सर। तो फर्स्ट हम बताते हैं अल्सर क्या है। डिजीज है जिसमें क्या हो जाएंगे, ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएंगे कॉल्ड पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रीजन ऑफ अल्सर प्रोडक्शन। तो फर्स्ट रीजन है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन increase the histamine release and histamine increase gastric acid secretion which is responsible for the ulcer production। यानी एसिटाइल कोलिन खुद कुछ नहीं कर रही, सिर्फ क्या कर रही है, एसिटाइल कोलिन हिस्टामिन के रिलीज को इंक्रीज करके अल्सर प्रोडक्शन कर रही है। तो इसमें हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं एंटी अल्सर में? एंटी कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक में आता है एसिटाइल कोलिन, लेकिन हमें क्या करना है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को डिक्रीज करना है। तो हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे जो एज ए एंटी अल्सर की तरह एक्ट करेंगे। सेकेंड, हमारा डायरेक्ट हिस्टामिन भी क्या कर रहा है, एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज करके अल्सर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ही अल्सर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट रीजन आता है हमारा H पाइलोरी बैक्टीरिया। H पाइलोरी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्सर प्रोडक्शन। तो एंटी अल्सर ड्रग्स क्या करेंगी, इनहिबिट H पाइलोरी बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम ड्रग दे देंगे एंटी H पाइलोरी ड्रग्स फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर। थर्ड जो सभी पे एक्ट करेंगे, हमारे इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेप्टिक अल्सर। तो दोनों में इम्बैलेंस की वजह से भी क्या हो रहा है, पेप्टिक अल्सर। तो जो हम ड्रग्स दे रहे हैं एंटी अल्सर ड्रग्स, वो क्या कर रही हैं, एग्रेसिव फैक्टर्स को डिक्रीज करेंगी एंड एक्ट एज ए एंटी अल्सर। तो इसमें आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज एग्रेसिव फैक्टर एंड व्हाट इज डिफेंसिव फैक्टर्स। In aggressive factor, acid, pepsin, bile and H. pylori बैक्टीरिया इंक्लूड, मैंने आपको बताया था एसिड, पेप्सिन, H. pylori, इनकी वजह से क्या हो रहा है, अल्सर हो रहा है। तो इनको हमें कम करना है। और डिफेंसिव फैक्टर्स में इंक्लूड होंगे हमारे म्यूकस, बाइकार्बोनेट, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। एंटी अल्सर ड्रग्स हेल्पफुल इन द अल्सर हीलिंग और प्रमोट अल्सर हीलिंग। एंटी अल्सर ड्रग्स डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। आपको यहाँ पे 4 दिखाई दे रही हैं, फिफ्थ वाली हमारी मैं बता दूंगी कौन सी होगी। फर्स्ट है हमारी इनहिबिटर्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। द फर्दर डिवाइडेड इनटू एंटी कोलिनर्जिक, मैंने आपको बताया था जो ड्रग्स एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करके अल्सर से प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगी। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, हिस्टामिन को H2 रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देंगे और अल्सर प्रोडक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप एक्टिवेटर की वजह से एसिड ज्यादा बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देंगे, जो हम शॉर्ट में कॉल करते हैं H पॉजिटिव और K पॉजिटिव एटीपेज पंप, वो होता है प्रोटॉन पंप, उसकी फंक्शनिंग को इनहिबिट कर देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी अल्सर प्रोडक्शन। अल्सर प्रोडक्शन में हेल्प करता है हमारा सुक्राल फैट। सुक्राल फैट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, यानी जहाँ पे अल्सर हो रहा है जिस साइट पे, उस साइट को कवर कर देगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा एंड प्रिवेंट फ्रॉम अल्सर। नेक्स्ट आती है अल्सर हीलिंग कार्बेनोलॉक्सोन सोडियम। नेक्स्ट एंटासिड। एंटासिड मैंने आपको 2013 का पेपर सॉल्व कराया है, उसमें मैंने एंटासिड को डिवाइड कर रखा, क्लासीफाई कर रखा है, वहां से आप कर सकते हो। एंटासिड डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक। आपको दोनों में एक एक या दो दो एग्जांपल्स करने हैं। तो जो फिफ्थ कैटेगरी बताई है वो कौन सी रह गई आपकी, एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। एंटी एच पाइलोरी जो हमारी ड्रग्स हैं, अब H पाइलोरी बैक्टीरिया है, इट मीन्स उसमें हमारी जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं
वो वाली हमारी ड्रग्स यूज होंगी। क्लासिफिकेशन विद ड्रग्स एग्जाम्पल, फर्स्ट मैंने आपको बताया था इनहिबिट और रिड्यूस्ड गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। फर्स्ट आपकी मैंने आपको एसिटाइल एंटीकोलिनर्जिक बताई थी, जिसमें ड्रग आती है बेलेडोना एल्कलॉइड। बेलेडोना एल्कलॉइड में एग्जाम्पल आ गया एट्रोपिन एंड फ्रेंजेपिन। नेक्स्ट आती है हमारी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें आएंगी जिसके पीछे टिडीन वर्ड आ रहा है, सिमिटिडिन, रेनिटिडिन एंड फेमोटिडिन। टिडीन वर्ड आ रहा है पीछे, ध्यान रखना, सिमिटिडिन, रेनिटिडिन एंड फेमोटिडीन। फंक्शनिंग सिमिलर है बट पोटेंसी की जो हमारा डिफरेंस होगा जो मैं आगे एक्सप्लेन कराऊंगी। नेक्स्ट आती है हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, H2, प्रोटॉन पंप, एंटासिड, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के पीछे आ रहा है प्राजोल वर्ड, जिनके पीछे आएगा वो हो जाएंगे हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिट। जिसके पीछे जिपिन वर्ड आ रहा है वो एंटीकोलिनर्जिक है। हिस्टामिन का मैंने आपको बताया, जिसके पीछे टिडीन वर्ड आ रहा है। तो प्रोटॉन पंप में आते हैं ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड रेबिप्राजोल, एस्मोप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल। प्राजोल वर्ड आपका आएगा आगे, आप याद कर लेना। ओमिप्राजोल आप एक चीज को 10 बार रिवाइज करोगे तो वो अपने आप रट जाती है, तो ट्रिक बनाने से अच्छा आप उस चीज को बार बार रिवाइज करते रहो। पेंटाप्राजोल, राबिप्राजोल, एस्मोप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल। नेक्स्ट आते हैं हमारे एंटासिड्स विच हेल्प इन न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। इसमें हम डिवाइड करेंगे टू टाइप्स में, फर्स्ट है सिस्टेमिक एंड सेकंड है नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में एग्जाम्पल है ड्रग का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड नॉन सिस्टेमिक में एग्जाम्पल है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट आती है हमारी एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स में आती है हमारी, मैंने आपको बताया था, जो आपकी जैसे टिनिडाजोल हो गई, मेट्रोनिडाजोल हो गई, टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, जो आपकी एंटीबायोटिक्स में ड्रग्स इंक्लूड थी वही ड्रग्स आपकी सिलेक्टिवली यूज होंगी। तो इसमें 5 ड्रग्स हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, टिनिडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल। इस वीडियो में मैं आपको मैकेनिज्म का हल्का सा एक्सप्लेनेशन दूंगी, बाकी डिटेल जो ड्रग्स की पढ़ेंगे वो इसी के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। मैंने आपको रीजन बताया था, व्हाट इज द रीजन ऑफ अल्सर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन helpful in the release of acetylcholine, and these acetylcholine activate release of histamine, and histamine then bind with H2 receptor and increase acid secretion which is responsible for ulcer। तो यहाँ पे जो भी steps हो रहे हैं उनको आपकी ड्रग्स हैं इनहिबिट करेंगी। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स डिक्रीज एसिटाइलकोलिन रिलीज, एसिटाइलकोलिन का रिलीज नहीं होगा तो एक्टिवेशन ऑफ रिलीज ऑफ हिस्टामिन भी आपका ब्लॉक हो जाएगा, देन हिस्टामिन नॉट बाइंड विद H2 रिसेप्टर एंड प्रिवेंट फ्रॉम अल्सर। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी आती है आपकी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में क्या होगा, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा तो जो एसिड सीक्रेशन इंक्रीज नहीं होगी, एंड एसिड सीक्रेशन इंक्रीज नहीं होगी तो अल्सर प्रोडक्शन भी आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इनका डायरेक्ट एक्शन होता है वो एसिड सिक्रेशन पे होता है। ये क्या करेंगे, एसिड सिक्रेशन को सप्रेस करेंगी यानी ब्लॉक करेंगी या इनहिबिट करेंगी, जिसकी वजह से आपकी जो अल्सर्स है उनसे प्रोटेक्ट हो गए। नेक्स्ट आती है हमारी एंटासिड्स। एंटासिड्स न्यूट्रलाइज, जो आपका इंक्रीज हो रहा है एंटी अल्सर, इसको न्यूट्रल करने में हेल्प करेगा, बैलेंसिंग में हेल्प करेंगे हमारे एंटासिड। तो ये भी एसिड सिक्रेशन वाले पॉइंट पे एक्ट करेंगे, प्रोटॉन पंप भी और ये भी। ठीक है, यहाँ पे आपके बड़े हुए को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और ये आपके एसिड सिक्रेशन को सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रोटॉन पंप बिल्कुल सप्रेस करते हैं एसिड सिक्रेशन को, बट एंटासिड्स हेल्प इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड सिक्रेशन। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। सेकंड पार्ट में हम डिटेल पढ़ेंगे ड्रग्स की। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन।